अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और उसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इन शॉर्ट इस चैप्टर में हमने दो चीज़ों को डिस्कस करना है, एक क्या होंगी वेक्टर्स और दूसरी क्या होंगी इक्विलिब्रियम। आइए चलते हैं इस चैप्टर के पहले हाफ की तरफ और वो क्या है वेक्टर्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या होते हैं। उसके लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटीज का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। के बताएं आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, वॉच को देखेंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद टाइम को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। इन शॉर्ट हर वो क्वांटिटी जिसे हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और साथ में मेजर भी कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो सिंपल वही डेफिनेशन है, द क्वांटिटीज विच कैन बी ऑब्जर्व कर सकें और साथ में मेजर भी कर सकें, उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं यही मिसाल दे सकता हूं जो मैंने आपके सामने रखी थी कि टाइम है वो एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह हमारे पास जो मैस होता है वो भी एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह लेंथ है जिसका यूनिट मीटर होता है वो भी एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज को रेफरेंस बनाते हुए दो चीज़ें हैं जिनको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। एक हमारे पास क्या है जी, स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरी कौन सी हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। तो आइए हम देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और साथ में वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। अगर किसी भी क्वांटिटी को आपने डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए तीन चीज़ें होती हैं जो नेसेसरी पार्ट होती हैं उसकी। सबसे पहले हमारे पास होती है मैग्नीट्यूड। क्या होती है जी, मैग्नीट्यूड। उसके साथ साथ उसका एक क्या होता है जी, सूटेबल यूनिट होता है। और जो तीसरी चीज़ है वो डायरेक्शन होती है। वो क्या होती है, डायरेक्शन। तो इसी चीज़ को मैं रेफरेंस बनाते हुए आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। हर वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, साथ में क्या हो, सूटेबल यूनिट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और हर वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, सूटेबल यूनिट हो और साथ में क्या हो, डायरेक्शन भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो इन शॉर्ट किसी भी वेक्टर को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आपको तीन चीज़ें चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, सूटेबल यूनिट चाहिए और साथ में क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। इसी से हम डिफाइन करने जा रहे हैं स्केलर को और साथ में किसको डिफाइन करने जा रहे हैं, वेक्टर को। तो हम यहां पे राइट करेंगे द क्वांटिटीज विच आर completely described by, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मुकम्मल तौर पे बयान कर सकते हैं विद मैग्नीट्यूड एंड सूटेबल यूनिट्स ओनली, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। अगर मैं यहीं पे डिफाइन करना चाहूं वेक्टर क्वांटिटीज को तो मैं सिंपली राइट करूंगा द क्वांटिटीज विच आर completely described by magnitude with suitable units। आप कह रहे होंगे सर आपने वही डेफिनेशन राइट कर दी है जो कि किसकी थी, स्केलर क्वांटिटीज की। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस हमने यहाँ पे क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा एज वेल एज डायरेक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो इन शॉर्ट स्केलर क्वांटिटीज को मुकम्मल तौर पे बयान करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक क्या होती है, मैग्नीट्यूड, साथ में सूटेबल यूनिट। बट किसी भी वेक्टर को अगर आपने कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है, उसे बयान करना है, उसके लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड, एक सूटेबल यूनिट और साथ में क्या चाहिए होती है, डायरेक्शन। अब मूव करते हैं हम स्केलर और साथ में जो वेक्टर्स हैं उनकी एग्जांपल्स की तरफ। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ, मेरे पास जो डिस्टेंस है
वो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह अगर मैं बात करूं मैस, वो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह जो इनर्शिया होता है वो भी मैस ही होता है, वो भी एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली मेरे पास पावर है, वो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मेरे पास एक क्या है, वर्क है, वो भी एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली मेरे पास इंट्रोपी है, वो भी एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि स्केलर्स की हैं। अब हम मूव करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की जो एग्जांपल्स हैं। तो इसमें मैं राइट कर लेता हूँ, मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या है डी, डिस्प्लेसमेंट, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह मेरे पास वेट है, वो भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली मेरे पास टार्क है, वो भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मेरे पास मोमेंटम है, वो भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली मेरे पास फोर्स है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसी तरह मेरे पास जो टेंशन है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी स्केलर्स की और साथ में किसकी थी, वेक्टर्स की। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहले हमारे पास एक डिस्टेंस है और एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसी चीज़ को हम सीखते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। सपोज यहाँ पे आपका क्या है, होम है और आप कॉलेज जाना चाहते हैं। तो डिस्टेंस लेंथ ऑफ अ पाथ होता है बिटवीन टू पॉइंट्स। आप अपने घर से निकलते हैं, गली में से होते हुए रोड पे आते हैं, फिर कॉलेज पहुंच जाते हैं। लेंथ ऑफ अ पाथ है ये, इसमें किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। यहीं पे अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखें, दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान जो कम से कम फासला है वो सीधा आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें देखें, आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, साथ में क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। दो और टर्म्स हैं, एक मैस है और एक क्या है, वेट है। इसमें भी बच्चों को पता नहीं चलता कि मैस कैसे स्केलर है और वेट कैसे वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैस क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है, किसी भी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसको हम क्या बोलते हैं, मैस। इसलिए मैस एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, साथ में सूटेबल यूनिट मैस का केजी चाहिए, आप उसे मुकम्मल तौर पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर हम डिस्कस करना चाहें वेट को, तो वेट इज द फोर्स, एक किस्म की फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ हर चीज को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट। डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है कि वेट एक किस्म की फोर्स है। ये फोर्स है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वेट है वो एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन होता है। यहाँ पे हमने आसानी से डिफ्रेंशिएट कर लिया है कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं और वो कौन सा है कि किस तरह हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स हैं, एक क्या है सिंबॉलिकली और एक क्या है ग्राफिकली। तो आइए हम देखते हैं कि सिंबॉलिकली किस तरह हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका जो पहला मेथड है वो हम एक बोल्ड फेस लेटर इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं जी, बोल्ड फेस लेटर। मैं आपको समझाता हूं कि बोल्ड फेस लेटर क्या होता है। सपोज मेरे पास F है, साथ में D है, साथ में क्या है, V है। F फॉर फोर्स, D फॉर डिस्प्लेसमेंट और V फॉर वेलोसिटी। अगर इनको बोल्ड करना हो तो बोल्ड करने के लिए मैं इनको थोड़ा सा गहरा कर दूंगा, इनके ऊपर दोबारा बोर्ड मारकर मूव कर सकता हूं, तो ये क्या हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे। तो पहला मेथड ये है जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, बोल्ड फेस लेटर है, जो कि नॉर्मली हमारी बुक में इस्तेमाल होता है। लेकिन बुक में जो मेथड है वो हम पेपर में या पेज के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले इंक ज़्यादा कंज्यूम होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, साथ में पेज भी ख़राब हो सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और मेथड इस्तेमाल करते हैं, हम लेटर राइट कर लेते हैं। क्या राइट कर लेते हैं, लेटर विद एरोहेड, विद एरोहेड अबव।
तो ये वाला वो मेथड है जो हम लोग अडॉप्ट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम लाइट फेस लेटर लिखेंगे, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, हम इनके ऊपर एरो यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला वो मेथड है जो कि हम यूटिलाइज करते होते हैं, जो कि लिखने में भी क्या होती है, आसानी होती है। यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर हमने मैग्नीट्यूड राइट करनी हो, मतलब हमें डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम राइट करना चाहते हैं ओनली मैग्नीट्यूड, क्या राइट करना चाहते हैं जी, ओनली मैग्नीट्यूड, तो उसके भी दो मेथड हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम एक लाइट फेस लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं जी, लाइट फेस लेटर। जिस तरह मैंने लिखा है यहाँ पे फोर्स, इसे मैं गहरा नहीं करूँगा बल्कि लाइट रहने दूंगा। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट है, उसे लाइट रहने दूंगा, और जो वेलोसिटी है उसे भी मैं लाइट फेस लेटर के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक और भी मेथड है जो इस्तेमाल होता है, वो मॉडुलस का है। वो किसका है जी, मॉडुलस। मॉडुलस में आप सिंपली ये काम करते हैं कि आप वो वेक्टर राइट करेंगे, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट उसे राइट करेंगे, वेलोसिटी है उसे राइट करेंगे बस। बट इसमें हम एक काम करते होते हैं कि मॉडुलस के लिए हमेशा क्या लगाते होते हैं, हम बार्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बार्स। तो ये वाला मेथड भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को राइट करने के लिए। दूसरे नंबर पे हमारे पास एक क्या है, ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड में सिंपल हम एक काम करते हैं कि हम एक लाइन लगाते हैं विद सूटेबल यूनिट, और उसके एक हेड पे, एक साइड पे हम क्या लगा देते हैं, एरो हेड। इन शॉर्ट जो लेंथ ऑफ लाइन है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और जो एरो हेड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। तो वही हम राइट कर लेते हैं, ग्राफिकली a vector, graphically a vector is represented by a line, but it should be according to scale, with arrowhead at वन एंड। यहां पे अब हम राइट कर लेते हैं, जो लेंथ ऑफ द लाइन होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को। लेंथ ऑफ लाइन विद सूटेबल स्केल गिव्स मैग्नीट्यूड, and arrowhead gives direction। तो इस तरह आप ग्राफिकली किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल राइट कर लेते हैं। एग्जांपल में हम डिस्कस करते हैं कि सपोज मेरे पास एक क्या है, फोर्स है 50 न्यूटन की है, और वेस्ट की डायरेक्शन में। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, एक हमारे पास फोर्स है 50 न्यूटन की है, और किस डायरेक्शन में है जी, वेस्ट में। सबसे पहले 50 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने स्केल बनाना है। अपनी मर्जी से कोई भी स्केल बना सकते हैं। मैं सपोज क्या देता हूँ, जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 न्यूटन के बराबर है। तो 2 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 20 न्यूटन के। इसी तरह 3 सेंटीमीटर 30 न्यूटन के, 4 सेंटीमीटर 40 न्यूटन के, और सिमिलरली जो 5 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर होगा जी, 50 न्यूटन के। इन शॉर्ट मुझे जो लाइन लगानी पड़ेगी वो 5 सेंटीमीटर की लगानी पड़ेगी। यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ, ये सपोज 5 सेंटीमीटर की है, और ये 5 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, 50 न्यूटन को। अब यहाँ पे देखें एक और चीज़ भी खड़ी है, वो क्या है, डायरेक्शन वेस्ट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे जो एरो लगाऊंगा वो किस डायरेक्शन में लगाऊंगा, वेस्ट की डायरेक्शन में। तो इस तरह आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, वेक्टर क्वांटिटीज को। कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। एमसीक्यू आ जाता है, आपसे सिंपल पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी स्केलर है। सिमिलरली ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
वो भी आप आसानी से लोकेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। आपसे कहते हैं विच वन इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर नहीं है तो फिर कौन सी होगी, वेक्टर। यहाँ पे हम सर्च करते हैं कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि स्केलर नहीं है, तो बल्कि कौन सी होगी, वेक्टर। तो इसमें देखें वेट एक किस्म की फोर्स होती है, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। हमारा करेक्ट ऑप्शन यही वाला है। बाकी को भी हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इनर्शिया एक किस्म का मैस होता है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सिमिलरली डिस्टेंस और पावर वो भी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं। दूसरी तरफ मूव करते हैं, आपसे इस तरह भी पूछ सकता है विच वन इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर नहीं है तो फिर कौन सी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो आइए हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे देखें टेंशन फोर्स होती है, वेक्टर है, इसे लीव कर दें। डिस्प्लेसमेंट आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, वेक्टर है, इसे भी निगलेक्ट कर दें। टार्क एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे मैस है, मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, अब मैस होगा। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बनते हैं, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कैन यू ऐड 2 into 2a? नो, आप देख सकते हैं 2a क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बट 2a ए के ऊपर एरो है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी नेचर डिफरेंट हो आप उन्हें जमा नहीं कर सकते। आप स्केलर को स्केलर में जमा कर सकते हैं, बट स्केलर को वेक्टर में जमा नहीं कर सकते। वेक्टर को वेक्टर में हम जमा कर सकते हैं। हम कहेंगे नो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इनकी नेचर डिफरेंट है, आप इन्हें जमा नहीं कर सकते। सिमिलरली आपसे पूछ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आप आसानी से राइट कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। लास्ट वन आपसे कह सकता है हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड। आप जानते हैं इसके दो मेथड्स हैं, एक क्या है सिंबॉलिकली और एक क्या है ग्राफिकली। ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।